Hello students, uh, today we solve exercise 4.2. It is our second video of exercise 4.2. In this video we solved question number 4, 5 and 6. Let's see how to be solved. Our question first, find two consecutive positive integer sums of whose square is 365. देखिएगा कह रहा है कि टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर, ऐसे दो क्रमागत धनात्मक संख्याएं ज्ञात कीजिए सम्स ऑफ जिनका अगर हम सम्स करें ऑफ हुज स्क्वायर, अगर उनके वर्गों का अगर हम ऐड करें है ना, जोड़ दें, यानी उनको स्क्वायर कर दें और फिर उनको दोनों को जोड़ दें, तो ऐसे में इज 365 यानी 365 होना चाहिए, है ना। सो हाउ टू बी सॉल्व, लेट्स सी। सबसे पहले मैं फिर से हटा देता हूँ जिससे कि कम भी यूज हो जाए। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 था आपका, तो हम सबसे पहले क्या मानते हैं, देखिएगा कहीं कहीं पॉजिटिव इंटीजर लेना है। तो अगर हम मान लो लेट वन पॉजिटिव इंटीजर भी यक्स, मान लो एक पॉजिटिव इंटीजर यक्स लेना है, लेते हैं, तो अगला जो अदर कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, यक्स प्लस वन हो जाएगा, है ना। अगर आपने एक को यक्स माना है तो अगला क्या होगा, कंसेक्यूटिव होगा। कंसेक्यूटिव मतलब क्रमागत, उसके जस्ट बाद वाला। तो अगर एक यक्स है तो उसमें एक जोड़ के यानी यक्स प्लस वन अगला वाला हो जाएगा। तो कह रहा कि एक तो आपके पास यक्स मिल गया कंसेक्यूटिव और दूसरा क्या हुआ एक्स प्लस वन। करा अगर इन दोनों का स्क्वायर कर दिया जाए, है ना, इन दोनों का अगर स्क्वायर कर दिया जाए, देखिएगा दोनों का स्क्वायर किया जाए, तो पहले का स्क्वायर किया तो यानी एक्स स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर किया तो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना लाना है आपको 365, यानी इनका स्क्वायर कीजिए और इनका स्क्वायर कीजिए और जोड़ दीजिए। देखिए यहाँ प्लस का सिंबल है, जोड़ देने पे आपको क्या होना चाहिए 365। तो अब पहले का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर, दूसरे वाले का भाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस 2ab होता ना, तो 2 इंटू एक्स इंटू वन, यानी कुल मिला के इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2x हो जाएगा और इसको वन को तो वन ही वन का स्क्वायर यानी वन ही रहेगा और एक्स स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर हो गया और 365 वैसे रहने दीजिए। अब क्या करिए, हाई देखिए 2x स्क्वायर और एक्स 2x इकट्ठा कर दिया गया और प्लस वन वैसे रहने दीजिए। 365 को अगर हम इस तरफ ट्रांसफ़र करते हैं तो माइनस में आने लगेगा, -365 इक्वल टू उस साइड में आपका जीरो हो गया। अब आप कहीं कहीं 2x स्क्वायर प्लस एक्स, और अगर हम प्लस वन और -365 को देखें तो हमारा क्या हो जाएगा, कहीं कहीं -364 हो जाएगा, है ना, क्योंकि प्लस वन और -365 को अगर हम सॉल्व करें तो -364 आ जाएगा इक्वल टू जीरो। अब कहीं कहीं इन सब में हमारा टू कॉमन हो सकता है, तो टू हमने कॉमन किया तो इसमें बचा है एक्स स्क्वायर, यहाँ से बचा है केवल एक्स और यहाँ से बचा है 182, डिवाइड कराएंगे, है ना। अब इस टू को जीरो के बाई कर दीजिए, है ना, तो कितना बचेगा आपके इस साइड में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और -182 और 0/2 का मतलब है जीरो। देखिए 0/2 का मतलब है जीरो, तो कहीं कहीं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -182 इक्वल टू जीरो। अब कहीं कहीं यही हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा हम क्या करते हैं, यही कहा जाएगा कि सब्ट्रैक्ट करने पर, देखो सिंबल माइनस का तो सब्ट्रैक्ट करने पर वन आए, लेकिन मल्टीप्लाई कराने पे 182, ऐसे दो नंबर हमको लेना है जिनका अगर हम मल्टीप्लाई कराएं तो 182 हो जाए, और अगर सब्ट्रैक्ट करें यानी घटाएं तो हमारा वन होना चाहिए। तो हमारा कहीं कहीं 14 और 13 है, तो कैसे 14 13 आया, तो आप कहीं बगल में आप जैसे मैंने किया है यहाँ पर देखिए, हमने कर दिया 182 का फैक्टराइज किए तो 2 से डिवाइड किया तो 91 आया, 7 से डिवाइड किया तो 13 आया, 13 से डिवाइड किया तो 1 आ गया। आप कहीं कहीं पेयर बनाइए, 2 सते 14 और ये 13, तो 14 में से 13 घटाएंगे तो 1 होगा और 14 13 का गुणा करा देंगे तो 182 हो जाएगा, चाहे आप 14 13 का गुणा करा के देख लीजिए, है ना। तो 182 और 14 में से 13 घटाएंगे तो 1 आएगा, इसलिए हम कहेंगे कि जहाँ एक था यानी वहाँ पर हमको 14 - 13 लिखना है। बस यही चीज़ें हमने कर दिया, बाकी वैसे वैसे सारे सिंबल्स वैसे लगे हुए हैं। देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस है, लगाए रहने दीजिए, एक इस एक के स्थान पर 14 - 13 कर दिया गया, एक्स वैसे है, -182 वैसे है, इक्वल टू जीरो ऐसे है। अब कोष्टक खोल देंगे तो एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, प्लस का सिंबल है, इस नाते ये अंदर वाला कोष्टक जो अंदर वाले हैं वो को वैसे रहेंगे, चिन्ह बदलेगा नहीं, और पीछे से आपका एक्स का गुणा करा दीजिए, है ना।
तो ये हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x और माइनस 182। अब इन दोनों को अगर इकट्ठा हम करते हैं तो देखो पहले दोनों पॉजिटिव हैं और इन दोनों को जब इकट्ठा करते हैं तो ये दोनों निगेटिव हैं, और जबकि हमको चाहिए क्या, दोनों पॉजिटिव। इसी के आधार पर अगर पहले दोनों पॉजिटिव हैं तो पीछे वाले में भी पॉजिटिव होना चाहिए, और अगर पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव तो इसमें भी पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, दोनों निगेटिव हैं और यहाँ दोनों पॉजिटिव हैं, तो इनमें अगर पॉजिटिव हैं तो इसमें भी पॉजिटिव करना है। तो क्या करना है, माइनस कॉमन कर लीजिए। अब देखिएगा ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, जो निगेटिव पहले से था वो अब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये भी निगेटिव था तो अब ये भी पॉजिटिव, ये भी निगेटिव था तो अब भी ये भी पॉजिटिव हो गया। तो अब देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x और एक अगले ब्रैकेट्स हैं माइनस लग के 13x प्लस 182। अब यहाँ से पहले वाले ब्रैकेट्स में से x कॉमन करेंगे तो x प्लस 14 होगा, और माइनस दूसरे वाले ब्रैकेट्स में से हम 13 कॉमन करेंगे तो आपका x प्लस 14 आ जाएगा। अब कहीं कहीं x प्लस 14 दोनों में है, देखिएगा x प्लस 14 दोनों में है, तो हम क्या करेंगे, इस तरफ से कॉमन करेंगे तो x बचेगा और इस तरफ से करेंगे तो माइनस 13। तो आप देखिएगा अगले, तो एक कोष्टक में x प्लस 14 और अगले कोष्टक में x माइनस 13 इक्वल टू 0। एक बार हम जब x प्लस 14 इक्वल टू 0 लेंगे तो हमारा क्या होगा, x इक्वल टू माइनस 14 है ना। और एक है क्या, x माइनस 13 जब इक्वल टू 0 लेंगे तो हमारा x इक्वल टू 13 आएगा। अब वी कैन नॉट टेक माइनस 14, हम माइनस 14 को नहीं ले सकते बिकॉज इट इज़ निगेटिव इंटीजर, क्योंकि ये नकारात्मक ऋणात्मक इंटीजर है, जबकि हमको क्या लेना था, पॉजिटिव इंटीजर। सो वी कैन नॉट टेक माइनस 14, सो वी कैन टेक ओनली 13 एज अ, because it is a positive integer. So our one integer भी x equal to 13 and other integer consecutive integer जो है x प्लस 1 यानी 13 प्लस 1 यानी 14। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, करा अल्टीट्यूड यानी हाइट है ऑफ द हाई राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 लेस दैन इट्स बेस। करा है कि एक समकोण त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई उसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है ना। एंड इफ़ द हाइपोटेन्यूज ऑफ इज 13, अगर मान लो उसका कर्ण जो है वो 13 है, देन फाइंड अदर टू साइड। तो ऐसे में दो जो अलग साइडें हैं वो मतलब हाइट यानी लेंथ है और उसका ब्रेड्थ दोनों निकालना, बेस दोनों निकालना है। हाइपोटेन्यूज दिया है, तो हाउ टू बी सॉल्व, लेट्स सी। अब हम मानते हैं लेट बेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल बी यक्स, मान लेते हैं उसका बेस जो है वो यक्स था। तो बेस अगर आपको पता हो गया तो हाइट क्या होगा, तो देन हाइट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज कितना हो जाएगा, x माइनस 7, क्योंकि जो बेस है उससे हाइट है जो है वो 7 सेंटीमीटर कम है। तो अगर बेस x है तो उसका हाइट कितने हो जाएगा, x माइनस 7। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या, हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 13 दिया है ना। देन बाय पाइथागोरस थ्योरम या कह सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज 13 था तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू किसके, x माइनस 7 का होल स्क्वायर है ना, प्लस x का स्क्वायर। सबका मान रखा गया है तो 13 का स्क्वायर हो गया 169 और इक्वल टू किसके, अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला चलेगा यानी ये है ना। तो यानी x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7 और प्लस x स्क्वायर का x स्क्वायर रहेगा है ना। तो ये 169 इक्वल टू 2x स्क्वायर। क्यों 2x स्क्वायर, देखो यहाँ से 2x मतलब x स्क्वायर यहाँ से है और फिर एक बार x स्क्वायर प्लस में है तो यानी 2x स्क्वायर हो गया, और 7 का स्क्वायर 49 और ये 2 से 14x हो गया माइनस 14x। अब फिर हम इधर उधर करते हैं तो देखिएगा 49 को जब उधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 14x उधर है ही। अब अगर 169 में से 49 घटाएंगे तो 120 आएगा इक्वल टू किसके, 2x स्क्वायर माइनस 14x। फिर इधर उधर करने पे हमारे को लास्ट टाइम ये मिला हमको इतना। फिर उसके बाद फिर हम देखो 2 कॉमन कर सकते हैं तो 2 कॉमन किया, फिर उसके बाद लास्ट टाइम देखिएगा हमारा ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला। अब इसको हमको सॉल्व करना है ना। तो सॉल्व कैसे करना है, तो देखिएगा सब्ट्रैक्शन करने पे 7 आना चाहिए। ऐसे 2 नंबर लीजिए जिसको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो 7 आ जाए, और मल्टीप्लाई कराने पे कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए। तो 12 और 5 हो गए है ना। तो आपका देखिएगा जहाँ 7 है वहाँ पर हमने 12 माइनस 5 कर दिया और बाकी सब वैसे रहने दिया। देखिएगा x वैसे रहने दिया, माइनस 60 वैसे रहने दिया, इक्वल टू 0 वैसे रहने दिया है ना। तो बस ऐसे किया। अब देखिएगा
ब्रैकेट्स के बाहर आपका निगेटिव है ना, तो निगेटिव के नाते अंदर वाले सब चिन्ह बदलेंगे, तो ये जो पॉजिटिव था वो निगेटिव हो गया और जो निगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया। और पीछे से आपका x का मल्टीप्लाई करा दीजिए दोनों में, तो ये हो गया -12x और ये हो गया +5x -60 और इक्वल टू 0 आपका था ही। अब इन दोनों को एक ब्रैकेट्स में, इन दोनों को एक ब्रैकेट्स में, तो इन दोनों को जब एक ब्रैकेट में करेंगे तो हमारा x कॉमन हो जाएगा, तो x -12 हो जाएगा। और इन दोनों को जब एक ब्रैकेट में रखेंगे तो 5 कॉमन करेंगे तो x -12 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब x -12 कहीं कहीं दोनों में मिल रहा है तो हम कॉमन कर लेंगे तो x +5 बचेगा अंदर, तो इक्वल टू 0। अब जब हम एक बार x +5 इक्वल टू 0 लेंगे तो x इक्वल टू कितना आएगा -5, और जब एक बार x -12 इक्वल टू 0 लेंगे तो x इक्वल टू 12 आएगा। हाँ नाउ हाँ वी कैन नॉट टेक -5, हम -5 को नहीं ले सकते बिकॉज लेंथ नेवर निगेटिव, क्योंकि लंबाई कभी निगेटिव में नहीं होती है ना। 0 हो सकती है लंबाई लेकिन निगेटिव नहीं हो सकती। अरे 1 +1 हो सकता है, +2 हो सकता है, लेकिन जो लेंथ है वो कभी भी निगेटिव में नहीं होगा, है ना। कुछ ना कुछ तो होगा, चाहे 0 हो कोई बात नहीं, लेकिन निगेटिव नहीं हो सकता। सो वी कैन टेक 12, है ना। हम इस नाते 12 को लेते हैं। हैंस इस प्रकार से बेस ऑफ ट्रायंगल, यानी जो आपने x को मान निकाला 12 है, तो यानी बेस ही तो माने थे आपने, तो बेस ऑफ ट्रायंगल x इक्वल टू 12 एंड हाइट ऑफ ट्रायंगल, तो अब ऐसे में त्रिभुज की जो ऊंचाई क्या हो जाएगी उससे 7 कम, तो यानी x -7 इक्वल टू 12 - 7 इक्वल टू 5। सो आवर बेस इक्वल टू 12 एंड हाइट इक्वल टू 5। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन लगाते हैं, देखिएगा। ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ अ पोएट्री आर्टिकल इन अ डे। कह रहा है कि एक कोई क्या बोलते हैं उनको, एक औद्योगिक धंधा है, मतलब कुटीर उद्योग है, जी हाँ कुटीर उद्योग है। वो कुछ वस्तु बनाता है ना, एक दिन में बनाता है किसी दिन, है ना। इट वाज ऑब्जर्व, देखा गया कि वन पार्टिकुलर डे, किसी एक विशेष दिन, दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, यानी किसी एक विशेष दिन देखा गया कि प्रत्येक आर्टिकल का जो दाम है ना, वाज था 3 मोर, यानी 3 ज़्यादा, ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे, यानी उस दिन जितने भी प्रोड्यूस किए गए आर्टिकल उससे उसके दोगुने से 3 अधिक था। अर्थात एक नग का या एक वस्तु का जो का दाम था उस दिन बनाए गए जितने भी वस्तु थे उसके दुगने से 3 अधिक, है ना। आप कह रहा इफ़ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दैट डे वाज 90, कह रहा तो ऐसे में अगर मान लीजिए कि उस दिन कुल मिला के लागत जो है वो 90 रुपया लगी, यानी कुल बनाने के लिए उतने वस्तुओं को, है ना, बनाने के लिए कुल 90 रुपया लगा। तो ऐसे में फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड, तो बताइए कितने आर्टिकल उस दिन बनाए गए, एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, और प्रत्येक उस दिन बनाए गए जो नग हैं या आर्टिकल हैं उनकी कास्ट क्या है, प्रत्येक की कीमत क्या है, एक एक की कीमत क्या है। तो हम कैसे करेंगे देखिएगा। हम मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ आर्टिकल मेड बाय दैट डे, है ना, बी एक्स। मान लीजिए उस दिन कुल मिला के यक्स बनाया गया था, एंड तो जब मान लो यक्स बनाया गया तो कॉस्ट प्रत्येक आर्टिकल का कितना होगा। सो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इक्वल टू 2x + 3, क्योंकि उसके दुगने से 3 अधिक, तो जितना बनाया गया था उसका दुगना करिए, तो भाई x बनाया गया था उस दिन तो उसका कॉस्ट कितना पड़ेगा, उसके 2 टाइम के और +3 जोड़िए, तो यानी एक नग की कीमत या एक वस्तु की कीमत 2x + 3 है, और कितने बनाए गए x, तो कुल मिला के कितना कीमत हुआ। मतलब अगर उस दिन x नगों को बनाने के लिए और प्रत्येक नग का दाम कितना 2x + 3 है, या तो कुल कितना खर्चा हुआ, तो आप इनका दोनों का मल्टीप्लाई कराइए। तो हम देखो 2x + 3 का मल्टीप्लाई x से कराते हैं तो हमारा क्या मिला 2x² + 3, क्योंकि x का इनसे कराएंगे तो 2x² होगा, x का इनसे कराएंगे तो 3x होगा। अब ये पूरी लागत हमारे द्वारा निकली, और उनके अकॉर्डिंग कितना बोला, वो बोला है कि कुल लागत उस दिन 90 रुपया लगी थी। तो देखो ये 2x² + 3x इक्वल टू 90 हमने किया, और 90 को उधर कर दिया, तो 2x² + 3x - 90। अब 2x² वैसे रहने दीजिए, +90 को हम क्या लिख सकते हैं 15 - 12, सॉरी हमको घटाने पे 3 लाना है और गुणा कराने पे 180, तो हमारा 15 - 12 होगा, है ना। तो 2x² + 15x - 12x - 90 इक्वल टू 0। अब पहले दो को एक कोष्ठक में, फिर अगले दो को एक कोष्ठक में। पहले में से कॉमन करेंगे तो x कॉमन करें तो 2x + 15, और दूसरे में से 6 कॉमन किया तो 2x + 15 हुआ। इस तरह से हमारा क्या होगा x + 2x +
2x प्लस 15 और x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू माइनस 15 एंड तो 2x तो x इक्वल टू किसके 15 अपान माइनस 15/2, तो x इक्वल टू कितना आपका कहीं कहीं -7.5 हो जाएगा, है ना। और जब हम x माइनस 6 इक्वल टू 0 लेंगे तो x इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो हम अब देखिएगा लेंथ कहीं ना कहीं आपका निगेटिव नहीं हो सकता, है ना। तो जो x का वैल्यू -7.5 आया वो हम लेंगे नहीं, हम लेंगे क्या 6 को लेंगे। सो we cannot take 7.5 because number of article made that day cannot be integer, है ना। निगेटिव नहीं लेना है ना। करा उस दिन जो आर्टिकल बनाए गए वो कभी निगेटिव में थोड़ी, बस तो ये थोड़ी कि आज -2 वस्तु बनाया गया, अरे एक वस्तु बनाया गया, 10 वस्तु बनाया गया, है ना, चीज़ें बनाई गई, ये थोड़ी होगा कि निगेटिव में वस्तु बनाएगी ना। तो ऐसे में हम -7.5 को नहीं लेंगे, सो वी कैन टेक ओनली 6, हम ऐसे में 6 को लेंगे। अर्थात हैंस नंबर ऑफ आर्टिकल मेड दैट डे, यानी इस दिन बनाए गए वस्तुओं की संख्या यक्स अर्थात 6 है, और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, और ऐसे में प्रत्येक वस्तु की कीमत कितनी हो गई 2x प्लस 3, अर्थात कितना 2 गुणे 6 यानी 12, और प्लस 3 कर देना तो 12 और 3 15, तो ये प्रत्येक वस्तु का कीमत 15 रुपया। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो।